गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज 24th ऑफ जून और अभी टाइम हो रहा है 7:45 एंड गैस व्हाट गाइस, अचानक से प्लान बना है और मैं निकल रहा हूँ मनाली के लिए। बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है मनाली में। इट्स अराउंड 11-10 डिग्रीज। तो दिल्ली की गर्मी से थोड़ी सी राहत लेने के लिए हम मनाली जा रहे हैं। मैं आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि रोड पे ट्रैफिक का क्या हाल है। लोग बहुत बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है मनाली में। सो लेट्स सी कितना ज़्यादा रश मिलने वाला है, हमको कितना टाइम लगने वाला है। अभी तो 7:45 बजे, निकलते निकलते 8:30 बज जाएंगे यहाँ से। मैप के हिसाब से हम सुबह 6 बजे पहुँच जाना चाहिए, बट मैं 8 बजे मानता हूँ। तो लेट्स गो गाइस, लेट्स गेट दिस जर्नी स्टार्टेड। करंट वेदर की मैं बात करूँ तो दिल्ली एनसीआर में आप लोगों को पता ही है 40-41 डिग्री तक जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है। अभी हवाएं बहुत गर्म चल रही हैं। करंटली अभी देखो 8 बज गए और 34 डिग्री हो रहा है। तो फिलहाल चलो पार्किंग में चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं। चलो गाइज, हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में। जय श्री गणेश करते हैं मम्मी। देखो गाइज, 537 किलोमीटर है यहाँ से मनाली। 10 घंटे तो मैप दिखा रहा है। सुबह 6:08 पे अराइवल है, बट हम लोग आराम से मस्त ब्रेक लेके जाएंगे। रास्ते में आधे घंटे के ब्रेक्स तो हो ही जाएंगे, 2-3। तो ब्रेक्स के साथ मैं मानता हूँ हम 8 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। चलो बोलो साचे दरबार की जय, गणपति बप्पा मोरया। लेट्स गो गाइस। किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम लोग सामने पहुंच गए अमरेख सुखदेव। तो कुछ खाएंगे यहाँ पे। टाइम हो रहा है 10 राइट नाउ। हमें कितना बहुत प्यार से 80 की स्पीड में गाड़ी लेके आया हूँ मैं, और लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा है सुखदेव पहुँचने में। तो यहाँ पर यार एक बढ़िया पराठा खाते हैं वाइट मक्खन के साथ, फिर उसके बाद इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मेरे देखो यहाँ पे जो रेल लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। मुझे लग रहा है पूरा दिल्ली एनसीआर यहाँ पराठा खाने आ गया है भाई। हमारा आ गया है आलू प्याज विद वाइट मक्खन। तो गाइस टेस्टी तो होता है यहाँ पे, इसीलिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। ये देखो, चलो भाई, हम लोगों की पेट पूजा हो गई है अमरेख सुखदेव पे। मस्त हमने 4 पराठे, नहीं 4 पराठे खाए टोटल। साथ में एक हक्का नूडल। और आपका पहली बार था, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। मम्मी आपको कैसा, मजा आया? बहुत मजा आया। कुछ नया था इसमें? कुछ सुखदेव का ढाबे में पहली बार आया, बड़ा मजा आ गया। कुलचा और यहाँ का कुलचा कौन सा ज्यादा बढ़िया है? ये बढ़िया है सुखदेव का ढाबे तो का। अमृतसर का ज्यादा बढ़िया लगता है मुझको ये अच्छा लगा। तो ठीक है, स्टफिंग हटा दो, लेकिन मक्खन सिर्फ मक्खन के पॉइंट है और तो कुछ नहीं है। सच है ना? बिल्कुल। चलो गाइस, फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अभी बज गए हैं 11:15 और अभी तो हम सिर्फ 80 किलोमीटर आए हैं। तो अभी पूरा का पूरा मान के चलो 450 किलोमीटर पड़ा हुआ है मनाली। किलोमीटर मनाली बचा हुआ है, 5 घंटे दिखा रहा है बस। ये कोई नया रूट है गाइस, हमें नहीं पता। मैप हमें लेके आ रहा है मोहाली अम्बाला से। हमें इसने लगभग 7 किलोमीटर आगे, वो जो गेट आया था उसके आगे से कट दिलवाया, और उसके बाद से क्या प्यारा रोड है भाई। एक गाड़ी नहीं है और नया पूरा हाईवे बना हुआ है। तो आप लोग भी अगर मनाली प्लान कर रहे हो तो इस वाले रोड से आओ। तो रात के बज गए हैं 2 और हम आ गए रूपनगर। मनाली बचा हुआ है 236 किलोमीटर यहाँ से। 4.5 घंटे दिखा रहा है अभी भी। तो जब से हम लोग निकले हैं ना वहाँ से मुरथल से, तब से अभी तक हमने ब्रेक नहीं लिया है। तो अब एक बढ़िया सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा गाड़ी को भी आराम देते हैं और फिर चलेंगे। देखो वहाँ पे मनाली 278 किलोमीटर लिखा हुआ है, जो कि गलत है, पुराना बोर्ड होगा। 236 ही बचा हुआ है यहाँ से। और मस्त गाइस, यहाँ पे रोड पूरा खाली है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं नहीं इधर। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, गाड़ी अपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है।
सो फार सो गुड। एक दिक्कत होने वाली है कि हम मनाली बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, सुबह 7 बजे मनाली पहुंच जाएंगे और हमारा होटल का चेक इन होगा अराउंड 11 बजे। तो देखते हैं, अगर मन किया तो मणिकरण की तरफ गाड़ी घुमा लेंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, वहाँ से आते आते 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। क्या बोलते हो? ब्रेक के बाद फिर से शुरू करते हैं हम अपनी इस प्यारी सी जर्नी को। व्हाट यू थिंक? क्या हूँ? लेट्स गो करें, चलो फिर। वेलकम टू रूपनगर। गाइज यहाँ पे रेड लाइट्स लगी हुई हैं, इनको बहुत सीरियसली लो क्योंकि चलान कटते हैं। मेरा लास्ट टाइम कटा था मंडी में, हमें लगा कि यहाँ पे क्या ही चलान कटेगा, फुल कैमरे लगे हुए हैं। लोग बिलासपुर आ गए हैं और ये टनल नंबर पहला शुरू हो गया है। तो अब मनाली तक जाते हुए कम से कम हमें 5-6 टनल मिलने वाली है। सो दिस इज वन ऑफ देम। क्या हो गया? ठंड लग रही? टोपी कहाँ है? क्या लगा था? क्या लगा था? से बोल रहे थे शीशे नीचे कर ले, शीशे नीचे कर ले। अब जब एक्चुअल में करने का टाइम आया तो बंद कर दो। वाह वाह शांति, वाह। हबीबी, वेलकम टू मनाली। टनल नंबर 6, ये नई वाली लग रही है। वाह। तो भाई लोग, गुड मॉर्निंग हो गई है हमारी। 5:15 हो गए, 5:16 का सनराइज दिखा रहा था यहाँ पे। प्लान ये बन गया है, मणिकरण जाते हैं, भुंटर से रोड कट जाता है, 32 किलोमीटर का रास्ता है, उसको कवर करने में 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है क्योंकि वो रोड बहुत सिंगल रोड है और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी है उधर। कोई बात नहीं है। 80 किलोमीटर। गाइस सामने का नज़ारा देख लो, क्या खूबसूरत सनराइज होने वाला है और क्या ऐसा लग रहा है सामने पेंटिंग कैनवास बना दिया हो किसी ने, कितने सारे कलर्स दिख रहे हैं सामने, सो ब्यूटीफुल। अभी मनाली 86 बचा हुआ है बट हम मणिकरण जा रहे हैं, तो फिलहाल तो हमें लगभग 2 से ढाई घंटा लगेगा मणिकरण पहुंचने में। आप लोग दिल्ली से मनाली रोड से आ रहे हो, बहुत ही प्यारे रोड्स हैं, कहीं पे भी कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। सो जस्ट हमने बोला ही था कि रोड्स बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा सा पैच देख लो भाई, ख़राब सा आ गया है, पूरा लैंडस्लाइड एरिया है ये। तो आई थिंक इसको जितना भी ठीक करो उतना कम है। ये कुछ ऐसे पैचेस हैं जो कि पूरे के पूरे सिंगल, एक तो सिंगल लेन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जब आप लोग पीक आवर्स में आते हो, दोपहर को आते हो, थोड़ा दिन में आते हो, तो यहाँ पे घंटों की लाइन लगी होती है। हम लोग अभी सुबह निकल रहे हैं, मतलब 5:50 का टाइम हो रहा है, तो आप लोग देख पा रहे होगे कि ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन सोच के देखो, जब एक साथ दोनों तरफ से गाड़ियाँ होती हैं तो ऑब्वियसली सिंगल लेन है, लैंडस्लाइड एरिया है, तो रश तो हो ही जाएगा। तो आप लोग ट्राई करो अर्ली मॉर्निंग, मतलब यहाँ से निकलने का। कुल्लू तो पहुंच गए हैं। अब देखो यहाँ से कुल्लू 16 किलोमीटर ही बचा हुआ है और कुल्लू से पहले आ जाएगा भुंटर, तो भुंटर से अपने को ले लेना है टर्न मणिकरण के लिए। इस चौक से अपने को टर्न लेना है और उस वाले राइट चक्कर पे चलना है, दिस वे। ऐसे ब्लाइंड टर्न्स हैं यहाँ पे, है ना? बहुत ज़्यादा ब्लाइंड टर्न्स हैं जो कि आपको बड़े प्यार से बिल्कुल आराम से निकालना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ तो घाई कर ही नहीं सकते हो आप। पूरा पुल ढह गया था ये वाला, फिर से पूरा नया बनाया है ये। ऐसा ही रोड है ये, पूरा ऐसा ही रोड है, कितनी भी स्लो चला लो। इतनी देर चलते हुए हो गई इस रोड पे, अभी तक हम सिर्फ 4 किलोमीटर आगे आए हैं। 26 किलोमीटर अभी भी पड़ा हुआ है, 1 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है अभी भी। ओह माय गॉड, बसेस भी चलती हैं इस रोड पे, रोडवेज भी चल रही है, प्राइवेट बस भी चल रही है। पूरा रूट ही बेकार हो गया है। रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढों में रोड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस हम चल रहे हैं बहुत बुरी तरीके से।
फाइनली 1 घंटा 40 मिनट की ड्राइव के बाद, बहुत ही स्ट्रेसिंग ड्राइव है भाई, इतना वाहियात रोड है, पूरा रोड टूट गया है। और चलो हम पहुंच गए कैसे भी अब। तो अभी टाइम हो रहा है 8:10 और हम मणिकरण साहिब पहुंच चुके हैं फाइनली, जो पीछे गुरुद्वारा है। रास्ता कुछ ऐसा ही है, आप लोगों ने देखा होगा पीछे वीडियो में, मतलब पूरा का पूरा रोड जो है सिंगल लेन है और मतलब 2 गाड़ियां जब एक साथ आ जाती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। साथ में रोड पूरा ही टूटा हुआ है, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते हो आप कि 1-1.5 किलोमीटर अच्छा होगा भाई, पूरा का पूरा रोड टूटा हुआ है। 34 किलोमीटर आपको हेल की तरह लगेंगे। और अभी तो फ़िलहाल हम लोग 800 मीटर का वॉक है जो पैदल लेके जा रहे हैं। हमने गाड़ी कर दी है काफ़ी पीछे दूर, क्योंकि नीचे पार्किंग में यार पार्क करो, पार्किंग का स्लोप बहुत गहरा है, तो फिर नीचे जाओ ऊपर आओ, इससे बढ़िया रोड पे जगह मिल रही है खड़ी कर दो। आगे चले जाओगे जहाँ से पार्किंग होती है वहाँ से रास्ता है एक, पहले भी ये स्टेयर्स जाती है नीचे, तो यहाँ से भी गुरुद्वारा जाने का रास्ता है। ये आइए, कैसी रही आपकी यहाँ तक की यात्रा, बताना चाहेंगे आप? कठिन यात्रा रही है, कठिन यात्रा रही है, कठिन यात्रा रही है। रास्ता बहुत खराब है, रास्ता बहुत खराब है, पर पहुंच गए हम। तो क्या लोगों को आना चाहिए यहाँ पे? हाँ, दर्शन करने के तो आना चाहिए, दर्शन करने आना चाहिए। अब गाइस आइडिया लगाओ आप लोग, सुबह का टाइम है, 8 सवा 8 हो रहे हैं और इतना ज़्यादा रश है। सोचो 10-11 बजते बजते कितना ज़्यादा रश हो जाता होगा यहाँ पे। ये नेचुरल हॉट वाटर है यहाँ पे, मतलब कुदरत का करिश्मा ही बोल सकते हैं इसको, कि गर्म पानी आ रहा है और गर्म सेक भी आ रही है यहाँ तक। और इस गुरुद्वारे के अंदर 2 गर्म कुंड भी हैं जिनमें लोग स्नान करते हैं, तो किसी को नहाना है तो यहाँ कुंड में भी नहा सकता है। अंदर है चप्पल वाला हो रहा, अंदर हमने अपने शूज़ रख दिए हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं दरबार साहिब में। अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल तो माता पार्वती और शिव जी के टेंपल में। इसी गुरुद्वारे के अंदर से रास्ता आता है यहाँ। नेचुरल जो चावल बन रहे हैं वो आलू उबल रहे हैं। हाँ, इसी से लंगर वंगर का खाना भी बनता है ना। अद्भुत टेंपल में मत्था टेका, प्रसाद ग्रहण किया और आप लोगों ने देखा यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, साथ में वहाँ पे कुंड बना हुआ है जहाँ पे आप लोग प्रसाद वगैरह अपना बना सकते हो, वहाँ से लेके चावल वगैरह बॉईल करके लोग लेके जाते हैं। तो आप लोग सुनो मणिकरण की स्टोरी क्या है। शिव जी और पार्वती जी यहाँ पर तपस्या करने आए थे मणिकरण नाम की जगह पे, मतलब इस जगह पे पर्टिकुलर, और यहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे दोनों लोग। तो माता पार्वती जी का जो एक मणि था जो कान में वो पहनते हैं वो पानी में गिर गया। अब वो पानी में गिर गया तो फिर वो परेशान हो गई, उन्होंने शिव जी को बोला कि शिव जी मेरा वो ढूंढ के दो। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ ढूंढ के लाओ उस मणि को, लेकिन वो फिर भी नहीं मिला। तो फिर भगवान जी नाराज़ हो गए, क्रोधित हो गए, वो अपनी तीसरी आँख खोलने लग गए। इतने में ही शेषनाग प्रकट हुए नीचे से और उन्होंने उस पानी में उफान ला दिया, जिस उफान में उनकी मणि बाहर आ गई और मणि मिल गई। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया मणिकरण। मतलब क्या ही गजब स्टोरी है। तो उस टाइम से आज तक यहाँ पर अगर आप देखोगे वो नेचुरल वाटर उफन रहा है, मतलब देखोगे बहुत तेज़ पानी गरम गरम यहाँ पे खौलता हुआ मिलता है बिल्कुल। वापस चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और फिर वापस प्रस्थान करेंगे अब हम मनाली के लिए। तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा मणिकरण आके, मुझे ऐसा लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझको। नाइस। जैसे मैंने सुना था ना, वो सभी बढ़िया लगा। तो अब जो आपको थकान हुई थी वो सारी थकान मेरी खत्म हो चुकी है। थकान दूर हो गई आपकी? हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसीलिए लोग आते हैं शायद मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। इसका इतिहास मुझे मालूम नहीं था, वो भी अच्छा। पता चल गया मुझको। नाइस। चलो फिर अब निकलते हैं यहाँ से और फिर से हमें अब 3.5 घंटे की ड्राइव करनी है मनाली तक। चलो भाई लोग, हम सारे लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, अब आ गया है हमारा वापस निकलने का टाइम यहाँ से। लेट्स गो टू मनाली नाउ।
गाइस तो हम लोग फाइनली उस खड्डे वाले रोडों से बाहर आ गए हैं। हमारे पेट की सारी अंतड़ियाँ हिल चुकी हैं अभी, और अब इस रोड पे आके लग रहा है क्या बढ़िया रोड था यार ये। तो लगभग 34 किलोमीटर का जाना, 34 किलोमीटर का आना, उसने करीब 3.5 घंटे लिए, 1 घंटा 40 मिनट, हाँ मोर देन 3 आवर्स। तो 3 घंटे में वहाँ लगे, और अब हमें लगभग 1 घंटा 20 मिनट लगेगा मनाली पहुँचने में। बाकी कुल्लू आने वाला है गाइस, रास्ते में कुल्लू पड़ेगा। बिल्कुल हम लोगों ने जो सोचा था एक्सपेक्टेड टाइम पे ही पहुँचेंगे होटल में, 12 बजे पहुँचेंगे, और सही है, चेक इन टाइम भी हमारा 11 बजे का ही था। एक चीज़ आप समझ लो कि इस रोड पे आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है अभी तक, सब कुछ बढ़िया है, कोई ट्रैफिक नहीं है। अगर सुबह आते हो टाइम से, ज़्यादा रोड्स टूटे हुए नहीं है, कुछ पैचेस हैं बट ठीक है, बेरेबल है, इट इज़ फाइन। मनाली आ गए हैं हम, झलक देखनी शुरू कर लो आप लोग। ट्रैफिक लगना शुरू हो गया है यहीं से, और अभी एग्जैक्टली 21 किलोमीटर बचा हुआ है, मतलब नग्गर आ गए हैं। तो मोस्टली कई सारे लोग यहाँ पे भी रुकना प्रेफर करते हैं नग्गर में, और अभी 43 मिनट दिखा रहा है यार 21 किलोमीटर पहुँचने में। तो दैट मीन्स आगे थोड़ा स्लो मूविंग ट्रैफिक हो सकता है। मनाली 21, रोहतांग 74। मनाली में एक और बहुत फेमस एक्टिविटी होती है आजकल, ये है हॉट एयर बलून। इसका आई थिंक चार्ज काफ़ी करते हैं लोग, 3 से 5,000 रुपए के बीच में चार्ज करते हैं, और आपको ये ऊपर इतना ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा लेफ्ट राइट कराते हैं, पूरा एक्सपीरियंस दिलाते हैं। पार्किंग भी लगा ली गाइस देख लो यहाँ पे कितना रश हो रखा है, और आगे ट्रैफिक भी दिखा रहा है थोड़ा सा। अभी 6.5 किलोमीटर बचा हुआ है मनाली, और उसको कवर करने में 23 मिनट दिखा रहा है। अभी रोड तो है ही कंजेस्टेड यार, ये पूरा देखो 1 वे लेन है, और गाड़ियाँ कितनी गाड़ियाँ हैं। अभी ये पूरा रेड दिखा रहा है, ये वाला पूरा एरिया। ये देखते हैं रेड क्यों है। सो गाइज हम लोग फाइनली मनाली के टोल पे आ गए हैं। ये प्राइवेट टोल है, तो इस पर आपका फास्टैग काम नहीं करेगा। आपको आई थिंक 50 रुपये की शायद पर्ची कटवानी पड़ती है यहाँ पे। इसी की वजह से लंबी लाइन लगी हुई है, इस टोल की वजह से, अदरवाइज़ हम कब का पहुँच गए उधर। अभी देखो ये पूरा लाल दिखा रहा है। 5.5 किलोमीटर के 16 मिनट। गाइज अभी 200 रुपये की एंट्री हो गई है मनाली के जो टोल पे है यहाँ पे, और ये प्राइवेट है, तो हमारे एनुअल पास से नहीं कटाई है, मतलब ये उसमें नहीं आता होगा। तो 200 रुपये फास्टैग में पड़े हुए थे, वहाँ से काट लिए इन लोगों ने। पहले 50 रुपये की एंट्री हुआ करती, 150 रुपये बढ़ा दिए भाई इन लोगों ने। 300 रुपये हमारी मणिकरण पे एंट्री, कसौल में एंट्री के लिए फालतू के, जहाँ पे इतना घटिया रोड था, 300 रुपये ले लिए, 200 रुपये ये ले लिए, 500 रुपये ऐसे टोल के दिए हमने जो वर्थ इट ही नहीं है। समझ रहे हो? गाइस तो हम फाइनली मनाली पहुंच गए, और हम अपने प्रॉपर्टी में आ गए हैं, चेक इन कर लिया है हमने, बैग्स पहुंचा देते हैं रूम में। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है यार। देखो ये मेरा कुछ रूम है, बहुत प्यारा रूम है, ये देखो। अभी के लिए इतनी झलक काफ़ी है, साथ में बालकनी भी है, बहुत प्यारी बालकनी है, और उसके थोड़ा आगे निकल जाओगे तो मॉल रोड पहुँच जाओगे आप। फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग, एंड इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन मनाली, अगर आप लोग मनाली प्लान कर रहे हो, डू DM मी और डू मैसेज ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।